फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि कालेश्वरम का पानी बह गया है। वो कह रहे हैं कि ये लाखों करोड़ों का घोटाला है और अब वही कालेश्वरम का पानी लाकर मूसी में मिला रहे हैं। इसके अलावा केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के 4500 करोड़ रुपए के स्कैम का पर्दाफाश हो गया है। इससे पहले कोंडा पोचम्मा सागर से गंडीपेट तक पानी छोड़ने का मंसूबा, जिसके बारे में हमारी हुकूमत ने कहा था कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, अब उसे बढ़ाकर 5650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ఇది ఇంకొక స్కామ్, ఇది ఇంకొక లూటి। 4350 కోట్లది ఒక స్కామ్, ఇది రెండోది కాబోతున్న స్కామ్। నేను ముందే చెప్తున్నా మీకు, ఎందుకంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు పత్రికా మిత్రులు। 18 మే 2023 నాడు గతంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్లో మేము తీర్మానం చేసినాం, గోదావరి నీళ్లను కొండపోచమ్మ సాగర్ నుండి తెచ్చి గండిపేటలో కలిపి మూసీ ప్రాజెక్టు అనుసంధానం చేయాలన్న ఐడియానే మాది। కానీ దానికి అయ్యే ఖర్చు కేవలం 1100 కోట్లు। కొండపోచమ్మ సాగర్ నుండి చేస్తే 1100 కోట్లలో అయ్యే పనిని 5500 కోట్లకు పెంచడం అంటేనే ఇదొక స్కామ్। ఇది ఈరోజు నేను చెప్తున్నా, రాసి పెట్టుకోండి, ఈరోజు 6 నవంబర్। ఇది మళ్ళీ ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇవ్వడానికి ఆల్రెడీ ఒప్పందం కుదిరింది, వాటాలు అన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నారు, లూటీ ఎక్కడ చేయాలో ప్లాన్ చేసుకున్నారు। ఖచ్చితంగా ఇది మెగా ఇంజనీరింగ్కి ఇవ్వాలనే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి ఆయన డిపార్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంది। నేను అడుగుతా ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని, ఇక్కడనేమో నీ డిపార్ట్మెంటే చెప్తుంది కాంట్రాక్టర్ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి, బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలని, మరి ఈ వర్క్ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रुकन असेंबली एलटी महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज जहांगीर गांधी है। राहुल गांधी को बताया जाए कि जात क्या है और मजहब क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली एलटी महेश्वर रेड्डी ने इस ज़िमन में राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद क्या कहा। राहुल गांधी गाరికి మరి నా లెక్క ప్రకారం అయితే మరి ఫిరోజ్ జహాంగీర్ కొడుకు రాజీవ్ జహాంగీర్ కొడుకు రాహుల్ జహాంగీర్ కావాలా? మరి ఆయన కులమేందో మతమేందో ముందు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఆయనకు ఉన్నది। ఈరోజు ఆయనను మీరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చేసి కులగణన గురించి మాట్లాడితే ఆయన ఏం చెప్తాడు? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अजीत पवार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अजीत पवार की पार्टी का ही शख्स जो कि बाबा सिद्दीकी है, उसका कत्ल बेरहमी से किया गया, लेकिन अजीत पवार अपने ही पार्टी के शख्स को नहीं बचा सकी तो फिर वो दूसरों को क्या बचा सकेगी और अजीत पवार खुद अपनी जान बचाएं। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुंबई में वक्फ की जमीन पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स का घर है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र के धूले में खिताब के दौरान मजीद क्या कहना था। जो यतीम खाना था आगा खानी लोगों का, वहां पर उसने अपना महल तामीर कर लिया और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे बाबू, तू क्या क्या लेगा बता दे। एयरपोर्ट तेरा माने, इनका माने दे दिए, पोर्ट तेरा, रोड तेरी, सब तेरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले बोलेंगे बेटा तेरे को सांस लेना है तो टैक्स दे दे। मुंबई में एक बहुत दुनिया के अमीर तरीन आदमी का बहुत लंबा घर है, बहुत बड़ा घर है ना, वो वक्फ का दिला दो ना हमको। कोई नहीं बोलेंगे नहीं, उसके बारे में नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोलते? वो यतीम खाने के ऊपर
जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, यतीम खाने के ऊपर अपना घर बना लिया। मोदी जी, आप यतीम खाने के घर में, उस शख्स के घर में शादी की मुबारकबाद देने गए। मोदी जी, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? यतीमों के जगह पर जिसने अपना घर बना लिया, आप वहां पर चले गए। जो यतीम खाना था आगा खानी लोगों का, वहां पर उसने अपना महल तामीर कर लिया। और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बोल रहे, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे बाबू, तू क्या क्या लेगा बता दे। एयरपोर्ट तेरा, माने इनका माने दे दिए, पोर्ट तेरा, रोड तेरी, सब तेरी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले बोलेंगे, बेटा तेरे को सांस लेना है तो टैक्स दे दे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में कहा था कि वो 17 फसलों के लिए 500 रुपए का बोनस देगी। वरंगल रैतू डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को जो यकीन दहाने का वादा किया गया था वो कहां चला गया, ये मालूम नहीं। हर किसान को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, किसानों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे, कहां गए वो वादे। किसानों की अंजुमनों का कहना है कि 33,245 करोड़ रुपए माफ किए जाएं। अभी तक सिर्फ 17,869 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में ये कहकर झूठ फैला रहे कि तेलंगाना में 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। देखिए यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इस जिम्मे में मजीद क्या कहा। జార్ఖండ్లో వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు పదే పదే ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే రుణమాఫీ పూర్తిగా జరగలేదనే విషయం వాస్తవమా కాదా? ఇది హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించి తెలంగాణ రైతానికి వాస్తవ విషయాలు తెలియజేయాల్సిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకు పత్తి మీద మీరు ఇస్తానటువంటి 500 బోనస్ ఇవ్వడం లేదు? మొసలి కన్నీరు కార్చడం కాదు రైతులను చూసి. కేసీఆర్ అదే విధంగా చేశాడు. ఆయన దొడ్డు బియ్యము సన్న బియ్యం ఆయన మోసం చేశాడు. రైతులను పీక నొక్కే ప్రయత్నం చేశాడు. రైతుల చేతులకు సంకెళ్ళేశాడు. చివరకు ప్రజలు ఆయన ఈ రోజు ఫామ్ హౌస్ కు తరలించారు. కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టినట్టు ఎలుకంత హామీలు కూడా ఈ రోజు అమలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి దయనీయంగా తయారైంది. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలను ఏకం చేస్తాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి గ్యారెంటీల మీద ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తామని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. भानु किरण जो 12 साल से चंचलगुड़ा जेल में था, अदालत ने भानु किरण को सीआईडी आर्म्स एक्ट केस में बेल दे दी। सूर्य कत्ल केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और मेडला चेरू सूर्य कत्ल केस का मुलजिम था। भानु किरण जेल से रिहा हो गया है। भानु किरण मुदेला चेरू सूर्य कत्ल केस में 12 साल से चंचलगुड़ा जेल में बंद था। भानु किरण को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी दफ्तर में जात पात की मरदमशुमारी का आगाज हो गया। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर, जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी दफ्तर में जात पात की मरदमशुमारी में हिस्सा लिया। वजीर पूनम प्रभाकर ने घर घर खानदानी सर्वे के जामे सवालनामे जारी किए। साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एमएलए जगदीश रेड्डी, एमएलसी गोटी वेंकन्ना, साबिक एमएलए गडारी किशोर, बालका सुमन और पार्टी के नुमाइंदे इस महीने की 9 तारीख को मलेशिया तेलंगाना एसोसिएशन MYTA की दिहाई की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस जिमन में MYTA के जिम्मेदारान ने तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए इस जिमन में पोस्टर की इजराई भी अमल में लाई और उन्हें इसके लिए दावत भी दी। शहर हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक कार में आग लग गई। रोवे रायला के करीब एक कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके सबब आग लगने से कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला के साथ ही पुलिस मुकाम पर पहुंच गई और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम तब तक कार पूरी जलकर राख हो गई थी।
रियासती हुकूमत की जानिब से कराए जा रहे जामे खानदानी सर्वे का जिला आदिलाबाद में बाकायदा आगाज हो गया। जामे खानदानी सर्वे के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में मकान नंबर की शनाख्त का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने वार्ड नंबर 37 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किए गए मकानात की शनाख्त के सर्वे मुआयने किए। उन्होंने अमले के हमरा घर घर जाकर सर्वे किया और स्टिकर्स तकसीम किए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर CVN राजू, काउंसलर अंबाकांति अशोक के अलावा दीगर मौजूद थे। లిస్టింగ్ తర్వాత ఈ హౌస్ స్టిక్కరింగ్ కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం జిల్లాలో సుమారుగా 1,97,000 కుటుంబం ఇట్లా మనం గుర్తింపు చేయడం జరిగింది. 1.97 lakh హౌస్ హోల్డ్స్. దీనికి సంబంధించిన 2012 ఇట్లా మనం ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క బ్లాక్కి ఒక ఎన్యూమరేటర్ కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి एक और गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंचरियाल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गवर्नमेंट ट्राइबल गर्ल्स आश्रम गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया पेश आया। आश्रम स्कूल के 12 तालिबात बीमार हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। ఎంతమంది పిల్లలు 10-11 మంది ఏ స్కూల్ ఇది ఏ స్కూల్ గర్ల్స్ హాస్టల్ మంచిర్యాల ఎస్టీ గర్ల్స్ హాస్టల్ అంటే మార్నింగ్ ఏం తిన్నారు వాళ్ళు కిచెన్ ఏం తిన్నారు సార్ ఏం తినలేదు ఓన్లీ కిచెన్ स्टील और कंक्रीट के ब्लॉक्स का एक आर्जी ढांचा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बुनियाद के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था मुनहदिम हो गया। वडोदरा के करीब माही नदी के पास प्रोजेक्ट की तामीराती साइट पर ढांचा गिरने से कंक्रीट के ब्लॉक्स के दरमियान 3 मजदूर फंस गए। क्रेनों और खुदाई करने वालों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 2 मजदूरों को बचा लिया गया और उसे अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा गया। देखिए इस दौरान पुलिस का क्या कहना है। आनंद डिस्ट्रिक्ट में वासद करके एक गांव है, वहाँ ये बुलेट ट्रेन का काम चालू था, जिसमें लोहे का गर्डर था वो गिर गया है किसी रीजन से, और वो जो काम कर रहे थे ऐसे 3 से 4 लोग जो अंदर दब गए, ऐसी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर रेस्क्यू वर्क शुरू करवाया गया है। रेस्क्यू के दौरान 2 लोग जो है उनको बचाया जा चुका है, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, वो इंजर्ड थे, और बाकी 1 से 2 लोग शायद अंदर फंसे हैं ऐसा मानना है, तो उसके लिए रेस्क्यू। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी पर जमकर तनकीद की और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी से सवालात पूछे और कहा कि अगर राहुल गांधी इतना ही कास्ट सेंसस को लेकर परेशान है तो पहले वो अपने राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर पहले कराए, फिर हम देखेंगे कि इस कास्ट सेंसस की वजह से वहां पर कितनी तरक्की हुई है, इसके बाद हम भी उस पर अमल करेंगे। देखिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता न बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी इन्हदाम पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। उन्होंने कहा है कि आप उसूलों पर अमल किए बगैर किसी के घर में कैसे जा सकते हैं और उसे कैसे गिरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सर्वे किए बगैर ये कैसे गिरा सकते हैं कि उनका कब्जा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी कि वो मुतासरा को 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करे और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.